Hello students. So today we are starting with our chapter Central Problems of Economy, class 11th. So before we start with our chapter, I just want to ask one question. Imagine करो कभी आपके साथ हुआ हो, आपने कोई कूपन स्क्रैच किया है एंड कूपन स्क्रैच करने के बाद आपके पास कोई प्राइज अमाउंट आया। उस टाइम हम एक डायलेमा में फंस जाते हैं कि डायलेमा एक दिमाग में आ जाता है कि यार अब ये पैसा आया इसे कहाँ पे लगाएं। ठीक है, आइदर हम कोई ट्रेंडी सा आउटफिट लें या हम कोई गेमिंग कंसोल लें या हमारा कोई भी एक्स वाई जेड एक पार्टी से छोटी सी पार्टी करके आ जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड, एक प्रॉब्लम वहां पे क्रीप होती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि हमने कोई फैसला लेना है, उस फैसले के अंदर हमने क्या है जो अपना अमाउंट स्पेंड करना है उसके बारे डिस्कस करते हैं, है ना। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल अगर लें, अगर मैंने कहा कि आप एवरी डे यू आर आप गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल से आते हो, आपके पास सारा दिन है, आपने अपना टाइम मैनेज कैसे करना है, एग्जाम्स में आप टाइम कैसे मैनेज करना है। तो वहां पे एक प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि मैम टाइम नहीं है। सो व्हाट इज दैट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, आइदर ऑफ टाइम और एनी रिसोर्स। इसके कारण क्या होता है, बिकॉज हमारे पास इतने रिसोर्सेज स्केर्स हैं, हमारी एक प्रॉब्लम वहां से अराइज होती है कि हमने चॉइस करनी होती है कि हम अपना टाइम को डिवाइड कैसे करें, राइट। अब उसी चैप्टर को आगे इसी बात को कंटिन्यू करते हुए डिसीजन मेकिंग, स्केर्सिटी, चॉइस, इन कुछ वर्ड्स को आगे पिक करते हुए विल मूव अहेड। अब यहाँ पे आया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, चैप्टर 2, क्लास 11th। नाउ स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या हुआ है, +1 के अंदर से पहले, +1 से पहले आप लोगों ने 10th के अंदर एक चीज पढ़ी, दैट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, हमने कहा देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। बट बिकॉज वी आर नाउ इन कॉमर्स, +1 क्लास में हो गए हम लोग, कहें हमने बेसिक रिसोर्सेज की बात करें, हमने कहा देयर आर 4 M's और 4 रिसोर्सेज। फर्स्ट रिसोर्सेज मैन, मैन मीन्स ह्यूमन बींग, डज नॉट मीन्स जेंडर मैन नहीं है, मैन विमेन की बात नहीं हुई जा रही, दैट इज अबाउट ह्यूमन बींग। सेकेंड इज मनी, थर्ड इज मटेरियल एंड फोर्थ इज मशीनरी। सो व्हाट वी सेड कि रिसोर्सेज, हमारे पास 4 रिसोर्सेज है, मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीनरी। एंड बिकॉज हमारे पास क्या है, अब इतनी इकोनॉमी के अंदर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट हमेशा प्रॉब्लम किस चीज की रही है, स्केर्सिटी की। अब स्केर्सिटी क्या होता है, हमने कहा जब डिमांड, रिसोर्सेज की डिमांड, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, इन सब की डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है पीछे से, बट यस डिमांड अवेलेबल, डिमांड बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने कोविड पीरियड देखा, कोविड पीरियड में क्या था स्टूडेंट्स, मास्क थे, फेस मास्क जौन से थे, लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, बट एक्चुअली में सप्लाई जौन सी मास्क की थी दैट वाज वेरी लेस। सो हमने क्या कहा था, वहां पे प्रॉब्लम आई थी स्केर्सिटी की। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात की जाए, डिमांड बहुत ज्यादा थी, बट सप्लाई क्या थी, बहुत कम थी। सो प्रॉब्लम कौन सी आई, स्केर्सिटी की। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट स्केर्सिटी, उसके अंदर चॉइस कैसे करनी है हमने रिसोर्सेज की, एंड देयर आफ्टर डिसीजन कुछ लेने हैं, वो डिसीजन किस तरह से लिए जाएंगे, बिकॉज रिसोर्सेज इकोनॉमी में एज अ होल बहुत कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल प्रॉब्लम्स सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ द ऑल कंट्रीज। कोई भी, चाहे कंट्री है, इंडिया है, अमेरिका है, कोई भी कंट्री है, जापान है, चाइना है, हर कंट्री की एक प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्केर्सिटी। स्केर्सिटी की एक प्रॉब्लम है। सो बिफोर वी स्टार्ट, हम लोग थोड़ा सा बुक के अंदर से भी रेफर करें। सो अभी क्या कहते हैं यहाँ पे, हमने व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने कहा कि इम्पॉसिबल है कि हम लोग सब चीजें प्रोड्यूस कर ले जो हम लोग चाहिए इकोनॉमी में हमारे को, हम वो सब चीजें प्रोड्यूस कर ले, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज अगेन बात आई रिसोर्सेज। अभी सिंपल हम रिसोर्सेज की अगर मैं एग्जाम्पल ही लूँ, हम सीधा घर की बात ही करें। अब देखिए घर पे क्या है, ममा काम करने वाले अकेले पर्सन है, या समटाइम्स वी हैव डोमेस्टिक हेल्पर्स विद अस। वहां पे क्या है, मम्मा हमारे को हर काम के लिए चाहिए। इवन वी आर गोइंग टू स्कूल, मॉर्निंग में हमारे को मम्मा की जरूरत है कि मम्मा शुड बी देयर टू हेल्प अस आउट। उसके बाद आफ्टरनून में स्कूल से आए, हमारे को मम्मा दिखनी चाहिए घर पे। इवन अब मम्मा ने सारा दिन दोपहर तक, सारा दिन हाउस हेल्पर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स की उनकी हेल्प लेकर मम्मा साथ में काम करवा रहे हैं, डन। उसके बाद शाम को, रात को, हमारे को हर टाइम पे पर्सन एक है, बट उसकी जरूरत बार बार पड़ रही है। सेम मनी, अब फैमिली में क्या है, फादर और मदर,
2 persons are there or maybe 1 person is there who is earning member of the family, वो कमा रहा है, बट उस पर्सन ने जो मनी अर्न की, उसी मनी अर्न के साथ, फॉर एग्जांपल फादर इज अ अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, अगर फादर अर्न करें उसी के साथ पापा इज मीटिंग द नीड्स ऑफ मदर्स, कि हाँ मम्मा ने कभी किट्टी पे जाना है, कभी घर के खर्चे करने हैं, मम्मा ने अपनी शॉपिंग करनी है, वहीं पे पैसा कौन दे रहा है, वहां पे फादर इज पेइंग। उसके बाद बच्चे हैं जो घर पे, आप हो, अगर आपकी फीस एक ए पर्सन है, या आपने अपनी बात की, हमने कहा आपकी फीस जानी है, स्कूल के खर्चे हैं, ट्यूशंस के खर्चे हैं, आपका पेट्रोल डीजल इन सब चीजों के खर्चे, मोबाइल्स के खर्चे हो गए, दैट इज फादर इज अर्निंग एंड ही इज गिविंग यू मनी। उसके बाद आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है, सिबलिंग इज देयर, उसके भी खर्चे कौन उठा रहा है, पापा इज टेकिंग केयर ऑफ हिज और हर नीड्स। उसके बाद पापा के अपने कुछ ज़रूरतें हैं, जो फादर इज टेकिंग केयर ऑफ हिज नीड्स, कि हाँ मेरे को अपने ये खर्चे चाहिए, यहाँ पे मेरा घर का खर्चा चलना है या सारे खर्चे चलने हैं। सो हमने यहाँ पे क्या बात बोली, दैट रिसोर्सेज, चाहे हम इकोनॉमी की बात ही नहीं करते, हम लोग अपने घर से ही अगर बात स्टार्ट करें, आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्केयर्स है हमारे रिसोर्सेज, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट सप्लाई क्या है, लिमिटेड है। सो इसी तरह इकोनॉमी में भी ऐसे ही है, दैट इट बिकम्स नेसेसरी फॉर एवरी इकोनॉमी टू मेक चॉइस। सो अभी क्या है, स्केर्सिटी के कारण एक और प्रॉब्लम अराइज होती है, दैट इज चॉइस की प्रॉब्लम, दैट वी हैव टू मेक सर्टेन चॉइस, जिसमें से हमारे को ये देखना है कि हम लोग बेटर बेस्ट हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोग देखिए, जब आपका एग्जाम होते हैं, आप एग्जाम के टाइम पे एक थॉट आपको आता है कि हमारे पास इतने घंटे हैं पढ़ने के, हम उस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करें। सो दैट इज टाइम स्केयर्स है, एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस इन दैट। डन।